हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में मेरे। और मैं नहा धो के पूजा करके फ्री हो चुकी थी और मैं चली थी अब किचन में नाश्ता बनाने के लिए अपने लिए, क्योंकि संडे था तो ये लोग खा रहे थे एग और मैंने खाना था सैंडविच। तो मैंने सोचा क्यों ना सैंडविच बनाया जाए, जो कि रात की सब्जी थी। मैंने सोचा वैसी से बनाती हूँ, आलू अलग से क्या उबालना या कुछ अलग सब्जी क्या डालनी। वैसे सैंडविच बनाने में आप कुछ भी उसके अंदर डाल सकते हो अपने टेस्ट के अनुसार। और ये फाइनली मेरा सैंडविच बन गया था और एक ब्रेड बच गई थी तो मैंने उसी के ऊपर सब्जी डाल ली थी और उसको ऐसे ही खा लिया था। वैसे ये ना काफ़ी ज़्यादा हेवी हो जाता है, आप लोग नहीं खा पाते, और एक इसी के अंदर बन रहा था। तो फाइनली बन के मेरा नाश्ता तैयार हो चुका था। तो मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने नाश्ते में क्या किया। और फिर आ गया था मेरा दिन का खाने का टाइम बनाने का। दिन के 2 बज चुके थे और वैसे संडे था तो इसलिए हम लोग लेट खाते हैं और मॉर्निंग का नाश्ता भी लेट हुआ था, तो वैसे पेट भरा हुआ था। तो आज मैं गांव की कुछ स्पेशल डिश बनाने वाली हूँ, जो कि गांव में जिसको बोलते हैं झंगोरा। तो झंगोरा किस किस को पसंद है ये ज़रूर बताएं। वैसे झंगोरे से छंछा बनता है, लेकिन मैं बनाने वाली हूँ एक तरीके से जैसे चावल बनता है ना, वैसे ही झंगोरा बनाने वाली हूँ, क्योंकि इन लोगों को पसंद है। और आप लोग भी फ्रूट्स ज़रूर खाएं, तो डेली मैं कुछ ना कुछ फ्रूट्स ज़रूर खाती हूँ। तो ये मैंने फ्रिज से निकाल दिया था क्योंकि फ्रिज में काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। तो पहले मैं चढ़ा लेती हूँ दाल, उसके बाद बनाऊँगी झंगोरा। तो झंगोरा कैसे बनाते हैं, जैसे सिंपल से चावल बनते हैं वैसे ही, लेकिन ज़्यादातर लोग ना छंछा खाना पसंद करते हैं। छंछा कैसे बनता है, उसी से बनता है, लेकिन उसमें मेरे ख्याल से दही छाछ पड़ती है शायद। तो मेरे को तो पसंद है नहीं, मतलब गांव में खाया होगा कभी तो इतना ध्यान नहीं है और उतना ज़्यादा वैसे खाने को मिला नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें हम पुराने ज़माने के जो पहले के लोग होते थे वो खाते थे, लेकिन कई लोगों को पसंद भी होता था। तो मैंने बचपन से ही इतना नहीं खाया है, लेकिन यहाँ पे लोग मेरे ससुराल वाले खाते हैं। तो मैं ये सब चीज़ें बनाती हूँ। तो स्पेशली आज इनके लिए मैंने रख दिया था ये उबालने के लिए छंचा, धो धा के आराम से 1 कटोरा। और दिन में दाल और छंचा नहीं, सॉरी, दाल और झंगोरा खाएंगे ये एक तरीके से चावल के साथ। और आजकल क्या होता है कि मैं ज़्यादातर ना, मेरा टाइमिंग सेट है कि 11 बजे से पहले पहले मुझे सारे काम निपटाना है, नहीं तो मैं 11 बजे के बाद कुछ अपने काम पे व्यस्त हो जाती हूँ, जिसकी वजह से 11 बजे आज मैं मॉर्निंग में लेट हो गई थी और मॉर्निंग के बर्तन रह गए थे, जो कि मैंने सोचा कि मैं जब दिन में खाना बनाऊंगी तो खाना बनते बनते मेरा बर्तन भी धुल जाएंगे। तो ये वाला काम मेरा बहुत वो रहता है कि मैं एक साथ ज़्यादातर सारे काम कर लेती हूँ। खाना भी मेरा गैस में बन रहा था और साथ साथ में मेरे बर्तन भी धुल रहे थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी था। तो ऐसा कौन कौन करता है मुझे ज़रूर बताना। वैसे मॉर्निंग में ही मैं ज़्यादातर बर्तनें धो देती हूँ, ऐसा नहीं है कि अब धोती हूँ। तो ये ना चिपकने लग गया था, तो मैंने क्या किया, इसको बीच में खरोलना, मतलब जिसको बोलते हैं, आप कर सकते हो। और एक चीज़ आप ट्राई कर सकते हो, सरसों का जो ऑयल होता है ना, उसमें अगर आप खुले बर्तन में चावल या ऐसी चीज़ें बना रहे हो तो एक ढक्की सरसों का तेल ले सकते हो और उसमें डाल सकते हो, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि ये सारी चीज़ें ना चिपकती नहीं है। ये देखिए चिपकना इसने बंद कर लिया था। और फाइनली दाल तो बन चुकी थी, छंचा भी बन चुका था। तो मैं धो लेती हूँ तब तक दिन के, जो कि मॉर्निंग के बाकी के बर्तन पड़े होते हैं बड़े बड़े। और वैसे भी घर पे बैठे बैठे बोर हो रही थी मैं। बोर तो क्या ही, पर ये था कि मुझे किसी और काम में अगर मैं लग जाती हूँ तो फिर ये सारे काम किचन के छूट जाते हैं, जो कि मैं आके ही करती हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर मॉर्निंग में कर लेती हूँ, लेकिन यही कि अगर आप लेट उठे हो, लेट नाश्ता हो रहा है, तो वैसे लेट नाश्ता इस वजह से हुआ था क्योंकि ये इन्होंने अंडे बनाने थे, और जब कोई और किचन में घुसता है तो ऑब्वियसली बात है, खाना बनाना लेट पेट ये सब चीज़ें हो ही जाती हैं। तो मेरे बर्तन फाइनली धुल गए थे और उसके बाद आज हम खाने वाले थे झंगोरा और भात। किस किस को पसंद है, सॉरी, झंगोरा और दाल किस किस को पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज के टाइम पे भी ये सब चीज़ें कौन कौन खाता है, किसको पसंद है, कौन बना रहा है। तो हम लोग क्या गुमखाल से या पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं, पापा ही लेके आते हैं मेरे, तो हम लोग वहीं से वो करते हैं, बंदा सामान लेते हैं, जैसे झंगोरा हो गया, चून का आटा हो गया, दालें वगैरह भी हम कभी कभी ले लेते हैं। तो वही सारी चीज़ें ना हम लोग बनाते हैं। तो फाइनली मेरा खाना बन जाता है और गर्मी से देखो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। और वैसे ही आपको पता है कि दिल्ली की गर्मी से तो क्या ही हालत होती है। तो ये हो चुकी थी, मैं फ्रूट काट के ना अपने लिए कमरे में ले आई थी और पंखे के नीचे आराम से बना रही थी, क्योंकि किचन में इतनी गर्मी लगती है ना, इतनी गर्मी लगती है कि कुछ पूछो ही मत। और अगर हम फ़ैन भी चलाते हैं तो फिर वो गैस होती है ना, वो बुझती है। इसके चक्कर में फ़ैन भी मैं चलाती नहीं हूँ, बहुत कम चलाती हूँ। तो फाइनली ना गुड इवनिंग हो चुका था, तो आप सबको गुड इवनिंग तो मेरा यही काम होता है कि मैं वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि साथ साथ मैं नहीं बना पाती।
तो ये आज एसी की सर्विसिंग हो रही थी हमारी, क्योंकि कब से हम कह रहे थे कि भैया आ जाओ, जिनसे मतलब हम रेगुलर कराते हैं, वो भैया पता नहीं क्यों फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे और ना ही आ रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था क्या करें। फिर उनके भरोसे क्या होता है कि एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, तो कल पानी आना था, तो इस चक्कर में हमने क्या किया कि किसी और बाहर वाले को बुला लिया था, और ये ग्लूकोज़ का जो पानी था मैंने उन लोगों के लिए भी बना दिया था। और गर्मियों में ये है कि आप लोग ज़रूर हर किसी को दीजिए और ख़ुद भी पिया कीजिए। और ये देखिए इतना सारा गंद यहाँ पे फैल गया था, और ये सारा काम ना मेरे लिए होने वाला था फाइनली, कसम से। तो मैं सारा काम निपटा के नहा धो के, बाल मैंने ऐसे ही धो लिए थे और तैयार हो चुकी थी। तैयार के मतलब कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे, एसी भी लग गई थी फाइनली। अब एसी की हवा खाएंगे गर्मी से। और फाइनली मैंने पूजा करनी थी अब नहा धोने के बाद। आई होप आपको मेरे ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और इसी तरीके से सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। और मिलती हूँ मैं आपको ऐसे छोटे छोटे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू गाइज।